चलेंगे गाइस, नौजवान आज के वीडियो में आपको बताऊं कि इसेंशियल आइटम्स क्या क्या है जो आपको कॉलेज आने से पहले आपको लाने चाहिए। सो आप फ्रेशर हो, फर्स्ट ईयर में हो, पहली बार भी कॉलेज में आ रहा हो, सो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या है वो सब मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले गाइस मैं आपको पहले मेरा रूम दिखाता हूँ। सो ये मेरा रूम D322। सो मैं अभी करंटली हॉल 1 हॉस्टल में रुका हूँ, बट जो आप फ्रेशर हो गए, फर्स्ट ईयर हो गए, वो आप हॉल 3 हॉस्टल में रुकोगे मोस्ट प्रोबेबली। एंड मेरा जो सिंगल रूम है, आपका जो है 3 शेयरिंग रूम रहेगा। एंड सो ये मैंने एक लिस्ट तैयार की है जिसमें बेसिकली 4 कैटेगरीज़ है। पहला जो आपका इसेंशियल आइटम्स होते हैं, दूसरा जो है नॉन मैंडेटरी आइटम्स है, तीसरा जो है अवेलेबल इन इंस्टीट्यूट आइटम्स, और चौथा जो है आपका रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स। तो एक एक करके सब कुछ आपको बताता हूँ मैं। सो सबसे पहली जो इसेंशियल आइटम है होता है वो होता है आपका कॉस्मेटिक्स। सो कॉस्मेटिक्स में आपका सोप्स हो गया, परफ्यूम हो गया, तेल हो गया, ये सब मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये मेरा कबर्ड है। सो मैंने यहाँ पे परफ्यूम रखा है, पाउडर रखा है, तेल है। उसके अलावा क्या है, इधर मेरे पास टूथपेस्ट, टूथब्रश और कुछ पाउडर्स हैं मेरे पास। उसके अलावा सनस्क्रीन है। एंड आप देख सकते हो शैम्पू वगैरह मैंने रखा है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लगते हैं, जैसे क्लेंज़र मैंने इधर रखा है, मॉइस्चराइज़र भी इधर रखा है। सो आपके अनुसार आपको जो भी ब्रांड पसंद हो, आप उस हिसाब से आप चीज़ें ला लो कॉस्मेटिक्स में। नेक्स्ट आता है गाइस आपका अम्ब्रेला। सो अम्ब्रेला लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब गर्मी पड़ती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है। तो और यूजुअली बॉयज़ जो होते हैं, हम मफलर या स्कार्फ वगैरह हम नहीं पहनते हैं, बट एक छाता जो है एटलीस्ट आपके सर को प्रोटेक्ट कर देगा। एंड उसके अलावा जब बारिश होती है तो काफ़ी बारिश पड़ती है, तो तीनों मौसम में छाता लाना इम्पॉर्टेंट है। ये मेरा छाता है। एंड आप भी छाता लाना मत भूलना। उसके बाद जो है गाइज़ नेक्स्ट है आपका लैन केबल, थर्ड नंबर पे। सो लैन केबल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और सबको लानी चाहिए। डजेंट मैटर आप गर्ल हो, बॉय हो, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल, सारे जगह में लैन सिस्टम है, वाईफाई सिस्टम नहीं है। सो आपको एक लैन केबल ख़रीदना होगा, और सारे रूम्स में से लैन पोर्ट्स होते हैं। सो आपको केबल से वो आपको लैपटॉप वगैरह में अटैच करना होता है। सो आई थिंक 5 मीटर जो है सफिशिएंट होगा। जो डिस्टेंस है 5 मीटर आई थिंक सफिशिएंट होगा ओवरऑल रूम्स के हिसाब से। इवन हॉल 3 में भी अगर आप रुके हो, सो वहाँ पे भी 5 मीटर सफिशिएंट होगा। एंड इवन गर्ल्स हॉस्टल में भी तो 5 मीटर सफिशिएंट होगा। आपके हिसाब से अगर आपको बड़ा खरीदना है तो बड़ा खरीद सकते हो। आपका पैसा थोड़ा महंगे आते हैं लैन केबल्स, बट आप खरीदना चाहिए। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नहीं तो आप लैन वाईफाई फैसिलिटीज़ यूज़ नहीं कर पाओगे, फिर आपको मोबाइल डेटा पे पूरी ज़िंदगी काटनी पड़ेगी। फिर जो है नेक्स्ट बढ़ते हैं गाइस। सो नेक्स्ट इज़ वाटर बॉटल। सो वाटर बॉटल जो है बेसिक चीज़ है, ये मेरी वाटर बॉटल है। आप बड़ी बॉटल लाओ, और मैं बोलूँगा कि अगर आपकी थर्मस वाली जो बॉटल होती है जिसमें पानी ठंडा रहता है वो लाओ, ताकि गर्मियों में थोड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। क्योंकि जो है वाटर कूलर जो है गाइस, आप देख रहे हो ये जो खिड़की है, सो मैं डी ब्लॉक में हूँ एंड वो कैंटीन के पास है वाटर कूलर। सो मुझे थोड़ी दिक्कत होती है लाने में पानी, सो इसलिए मैं भर के रखता हूँ पानी। अभी सिंस थोड़ा ठंडा वातावरण चल रहा है तो अभी मैं इस बॉटल से ही काम चला लेता हूँ। बट आप भी है बड़ी बॉटल लाओ, ठंडी वाली जो होती है थर्मस वाली, वो वाली बॉटल लाओ, ताकि आप ठंडा पानी गर्मी में भर सकता है। एंड इवन गर्म पानी आप डालोगे विंटर्स में तो आपको उसमें गर्म रहेगा पानी। उसके अलावा गाइस जो 5th नंबर पे है वो आपकी रोप। सो रोप जो है मैंने ली थी बड़े एंथुजियाज़म में, लेकिन यूज़ नहीं करी, क्योंकि जो मैं कपड़े वो मैं बाहर टांगता हूँ। लाइक वॉशरूम के पास भी थोड़ी जगह होती है जहाँ पे कपड़े धोने के बाद हम वहाँ पे टांग सकते हैं, बट यूजुअली लोग रूम पे बांधते हैं। सो एक कोने से लेके दूसरे कोने तक बांध देते हैं। सो आप रूम में बांध सकते हो, सो इसके लिए एक रोप लाना चाहिए आपको। उसके बाद है गाइस कटलरी। सो पेपर प्लेट्स, स्टील प्लेट्स, चम्मच वगैरह थोड़ा ला लो, ताकि आप चखना उखना या जो भी चिवड़ा उड़ा जो आप लाते हो वो खा सको। सो मेरा तो इन सब चीज़ों से काम हो जाता है। एक मेरे पास प्लास्टिक का है एंड पेपर वाले है प्लेट्स मेरे पे। सो मेरा इसी से काम चल जाता है, और कप्स भी है। सो आपके हिसाब से आप स्टील के, सोने के, गोल्ड के, डायमंड के, किसी के भी बर्तन लाओ, खाने के लिए आपको मज़ा आएगा। स्पेशली बिरयानी के वक्त गाइस, बिरयानी के वक्त हम बॉयज़ जो है यूजुअली ये ऐसा कुछ भी मिल जाता है उसमें खा लेते हैं, लेकिन एक प्लेट ला लो ताकि जो बिरयानी हम स्प्रेड करके मस्त खा सकें। स्पेशली नॉन वेज लवर्स की मैं बात कर रहा हूँ। उसके अलावा गाइस जो 7वें नंबर पे वो है अपना स्टेशनरीज। तो स्टेशनरीज में बेसिक स्टेशनरीज जो होती है आपकी नोटबुक है, पेन, पेंसिल, इरेजर, रबर, स्केल, शार्पनर जो होता है, जो आप 10th-12th में यूज़ करते हो, ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह, वो सब आप ला लो। सो मैं मेरी स्टेशनरीज़ वगैरह मैं खुद स्टेशनरी बेचता हूँ हॉस्टल में। सो मेरे पास तो स्टेशनरी की कमी होती नहीं है। सो यहाँ पे मैंने नोटबुक्स वगैरह रखे हैं, और यहाँ पे जो है पेन्स वगैरह है मेरे पे बहुत सारे। सो ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ मैं पेन, क्योंकि ज़्यादा लिखता हुई नहीं, मैं पढ़ता ही नहीं हूँ ज़्यादा। सो बट आप ऐसा मत करो, क्योंकि आपका फर्स्ट ईयर ऑफलाइन रहेगा, मेरा फर्स्ट ईयर ऑनलाइन था। सो पेन, पेंसिल, रबर, स्केल, शार्पनर, हाईलाइटर, ज्योमेट्री बॉक्स और बाकी जो इंपॉर्टेंट स्टेशनरी आइटम्स आपको लगते हैं वो आप ला सकते हो।
उसके अलावा गाइस फिर बढ़ते आगे। सो क्लोथ्स जो है, आपके क्लोथ्स कपड़े, ऑफकोर्स नंगे तो नहीं आओगे इधर, तो जो भी कपड़े आपको सूटेबल होते हो, टी शर्ट शर्ट वो आप ला सकते हो। सो कॉलेज का वो यूनिफॉर्म नहीं है गाइस, इट्स अ वेरी गुड थिंग, और ये होना भी चाहिए क्योंकि JEE फोड़ के आया है, और अगर ऐसा यूनिफॉर्म वगैरह का सिस्टम रहेगा तो ये तो काफ़ी बुरी बात है। सो कोई यूनिफॉर्म नहीं है IIIT जबलपुर में, बट क्लासेस में थोड़ा मतलब डिसेंसी से जाया करो, लाइक शॉर्ट पैंट्स, या इवन आप टी शर्ट पहन रहे हो तो लाइक फुल पैंट वगैरह पहनो, सर चड्डे वड्डे पे या हाफ पैंट पे मत जाया करना। सो उस हिसाब से आप ला लो, और जो भी कपड़े आपको है, अंडरवेयर्स है, फिर टॉवल्स वगैरह है, आप देख सकते हो ये मेरे टॉवल्स है, एंड जो भी आपको कपड़ों में लाना है वो आप ला सकते हो। एंड बेल्ट लाना मत भूलना, नहीं तो आपका पैंट फिसल जाएगा। उसके बाद है गाइस बेडशीट। बेडशीट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ठंडी के वक्त बहुत ठंडी पड़ती है, एंड इवन रेंज में भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। सो एक बेडशीट आप ला लेना। सो ये पतली सी चादर है मेरे पे, जो कि 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ मैं। और उसके बाद बढ़ते आगे। सो इट इज़ ईयरफोन्स। सो ईयरफोन्स लाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप कंप्यूटर सेंटर पे या लाइब्रेरी में पढ़ते हो, सो आप लैपटॉप से जो भी यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह या कुछ भी आप मीडिया देखते हो, सो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। उसकी वजह से ना एक ईयरफोन्स वगैरह खरीद लो, आपके ऊपर है, आपको वायर्ड खरीदना है, ब्लूटूथ खरीदना है। तो मेरे पास पर्सनली ब्लूटूथ वाले हैं ईयरफोन्स नॉइस के। आपके हिसाब से आपको जो ईयरफोन्स लाना है आप वो ला सकते हो। सो नेक्स्ट है गाइज आपका लैपटॉप 11th नंबर पे। सो लैपटॉप जो है बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। सो ये मेरे पास आसूस का टफ गेमिंग वाला लैपटॉप है। सो पर्सनली मुझे गेमिंग लैपटॉप उतने पसंद नहीं है। जैसे फर्स्ट ईयर में मैंने मम्मी पापा को बोला था कि मुझे पढ़ना है बहुत ज़्यादा, इसलिए मेरे को गेमिंग लैपटॉप की ज़रूरत है। तो उन्हें कुछ पता नहीं था कि गेमिंग लैपटॉप्स और नॉर्मल लैपटॉप्स होते क्या है। बट मैंने ये सोचा था कि गेम्स वेम्स खेलूँगा बहुत सारे एंड हाई एंड वर्क करूँगा, सो मुझे गेमिंग लैपटॉप की ज़रूरत होगी। बट उतना मेरे पर्सनल शेड्यूल उतना हेक्टिक होता है, तो उतना गेम वेम खेलने की टाइम नहीं मिलता है। सो मैं फ़ोन्स पे ही PUBG कॉल ऑफ ड्यूटी कभी कभार खेल लेते हैं। सो आपके ऊपर है, लाइक अगर आप गेमिंग ज़्यादा खेलते हो या आप थोड़े हाई सॉफ्टवेयर से काम करते हो, जैसे वीडियो एडिटिंग वगैरह जो सॉफ्टवेयर होते हैं, तो आप गेमिंग लैपटॉप ले सकते हो। बट गेमिंग लैपटॉप का एडवांटेज ये भी है कि जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, स्पेशली मैकेनिकल और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स जो है, इवन EC में जो होते हैं, तो भारी भारी सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कैटिया है, सॉलिडवर्क्स है, उसके बाद एडम्स है, एनसिस है। सो ये भारी सॉफ्टवेयर होते हैं, सो ये गेमिंग लैपटॉप पे अच्छे से चल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू तुम नॉर्मल वाला जो लैपटॉप लोगे। सो उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी सॉफ्टवेयर वगैरह में। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर आपको लेना है अच्छा, तो आप गेमिंग लैपटॉप ले सकते हो। ओनली थिंग्स मुझे गेमिंग लैपटॉप से पसंद नहीं है ना कि उसको 24 आवर्स, मतलब हमेशा जब आप काम करते हो तो चार्जिंग इनपुट देना होता है, बैटरी बहुत ही ज़्यादा ड्रेन हो जाती है, और कभी कभी परफॉर्मेंस मेरा ना इशू दे देता है। सो थिंग इज़ कि आपके ऊपर है, आपको जैसा लैपटॉप चाहिए आप अपने हिसाब से लो। फिर उसके बाद बढ़ते गाइस आगे। सो है 12th नंबर पे बैकपैक मतलब जो बैग होती है वो है। सो ये मेरे पास जो मैंने गूगल क्लाउड का हैकाथॉन करके कमाया था। सो आप कोई भी एक बैग ला लेना जो कि इंपॉर्टेंट होती है। क्लास में आप सामान वगैरह आप किस में लेके जाओगे, बैग में लेके जाओगे, जैसे आप 11th 12th ट्यूशन क्लास वगैरह लेके जाते थे, वैसे यहाँ पे भी आपको सामान ले जाने में मदद होगी। उसके बाद जो है 13 नंबर पे आपका शूज़ एंड स्लीपर्स। सो शूज़ लाना मस्ट है मैं बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो है रेनी सीज़न में, स्पेशली आपका जो कॉलेज अब रेनी सीज़न में खुल रहा है, सो सांप बिच्छू और क्या क्या पता नहीं क्या क्या घूमता रहता है। सो शूज़ लाया करो ताकि वो उनसे बचें। स्पेशली स्लीपर जो है ना, स्लिपरी बहुत होते हैं फ्लोर्स हॉस्टल वगैरह में। सो फिसलने का बहुत ज़्यादा डर होता है स्पेशली स्लीपर्स पे। सो आप शूज़ लाओ ताकि आप गिरो नहीं। रिसेंटली अभी मेरा एक दोस्त है, वो हॉस्टल से आ रहा था एंड हॉस्टल में इतना पानी था बारिश का, तो वो फिसल के उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। सो प्लीज़ शूज़ लाओ, शूज़ अच्छे भी दिखते हैं एंड उसके अलावा आपको प्रोटेक्ट भी करते हैं। सो ये मेरे पास शूज़ है एंड ये स्लीपर है जो मैं हर जगह यूज़ करता हूँ। फिर उसके बाद है 14 नंबर पे हैंकरचीफ। सो मैंने हैंकरचीफ इधर रखा है रेड कलर का, एंड आप भी अपने हिसाब से पतले मोटे जैसे आपको लाना है, कौन से भी कलर का आप ला सकते हो। उसके अलावा स्क्रबर ये लाना ज़रूरी है। स्क्रबर जो है विम रिन कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए या कुछ भी धोने के लिए आपको चाहिए होगा। सो मैं स्क्रबर वगैरह इधर रखता हूँ एंड ये मेरा पाउडर है रिन का, साबुन वगैरह बाथरूम में पड़ी है मेरी। सो आप ये लाना चाहिए। उसके बाद है क्लोथ हैंगर भी इंपॉर्टेंट है गाइस। जैसे है मेरे को बहुत आलस आता है कबर्ड में अच्छे से रखने के लिए कपड़े वगैरह, स्पेशली शर्ट्स, तो मैं बस टांग देता हूँ और इधर लटका देता हूँ। सो ये काफ़ी अच्छा है, तो क्लोथ हैंगर्स आप लाओ। एंड उसके अलावा न्यूज़पेपर्स ज़रूरी है, क्योंकि जब आप देखोगे आपके कबर्ड्स होंगे उस पर न्यूज़पेपर नहीं डले होंगे, ठीक है। और मेरा भी हाल है। स्टार्टिंग में यहाँ पे मैंने न्यूज़पेपर बिछा दिया था, उसके बाद देखो कुछ डाला ही नहीं सेकंड फ्लोर वगैरह पे, क्योंकि आलस आता है। सो न्यूज़पेपर लाओ ताकि जो है आप चीज़ें कबर्ड में अच्छे से रख पाओ उसके ऊपर। सो मेरे पास इतने न्यूज़पेपर है अभी भी।
सो थोड़े न्यूज़पेपर ला लो, क्योंकि कॉलेज का पता नहीं यार, ये साला एक एक रद्दी बेच देते हैं। सो बेटर रहेगा कि आप न्यूज़पेपर ला लो या कुछ बिछाने के लिए ला लो कपड़ा वगैरह। उसके अलावा गाइस जो है 18 नंबर पे, कौन सा 18 नंबर पे मॉस्किटो रिपेलेंट, ये भी ज़रूरी है। रेनी सीज़न है, थोड़े मच्छर वगैरह आ जाते हैं, जंगल के अंदर रहते हैं, आपको पता होगा, बहुत सारे फ्लाइज वाइज आते हैं। सो थोड़ा एक मॉस्किटो रिपेलेंट रखना चाहिए। सो आप मॉर्टिन ला सकते हो, या मेरे पास जो है स्पेशली वो है ये गुड नाइट का जो होता है फ्लैश कार्ड, फास्ट कार्ड बोलते हैं इसको। सो ये मैं जला देता हूँ एक, सो मच्छर भाग जाता है। बट थिंग इसकी मच्छर भी डिपेंड करता है। जैसे मेरी खिड़की है, मैं यहाँ पे खुला रखता हूँ यूजुअली वेंटिलेशन के लिए। अगर मैं बंद रखूँगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलावा गाइस जो है आपके रूम के बाहर भी मस्कीटो के जो है रेपेलेंट्स वगैरह लगे हैं। एंड आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे भी मच्छरदानी जो है वो लगी है विंडोज़ पे। सो उतनी तो दिक्कत नहीं आएगी, बट एक फ्लैश फास्ट कार्ड आप ला सकते हो, इट को भी बेस्ट, सस्ता भी आता है। सो उसके अलावा गाइस बढ़ते आगे। सो 19 नंबर पे मास्क ज़रूरी है। कोविड का तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था हमें, बट अभी जो है सिंस कोविड सिचुएशन बहुत ही कम हो गई है, आई मीन ऑफ कोर्स पूरी चली गई है, बट मास्क लाया करो। कभी कुछ टेस्ट वस्ट में काम कर रहे हो या इधर उधर जाना हो, सब मास्क का यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है आपका इंपॉर्टेंट मेडिसिन। सो जो भी आपके मेडिसिन है, लाइक बेसिक रख लो, पैरासीटामोल, कैलकॉल, या जो भी सर्दी खांसी की दवा होती है वो आप रख सकते हो। इसके अलावा इस पीएचसी में भी मिल जाते हैं, आई मीन पीएचसी में यही मिलता है पैरासीटामोल, बट आप अपने हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है वो आप ला सकते हो। कुछ पेन किलर्स वगैरह भी रख लेना। उसके बाद सैनिटाइज़र एंड हैंड वॉश। सो मेरा सैनिटाइज़र एंड हैंड वॉश बाथरूम में पड़ा होगा, वो भी सार्वजनिक है, सब लोग एक ही हैंड वॉश में यूज़ करते हैं। मैं जो खर्चा करता हूँ चीज़ें लोग यूज़ करते हैं उस पर। सो एक हैंड वॉश लाना ज़रूरी है आपको। उसके बाद लॉक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खाने मेस वगैरह में जाते हो, क्लासेस में जाते हो, तो डोर अपना लॉक करके जाया करो। सो मेरे लॉक्स है इधर। फिर उसके बाद है सॉक्स प्लस ब्लैंकेट। सो करंटली अभी मेरे सॉक्स और ब्लैंकेट्स मैंने नहीं रखे हैं, सब मैंने बैग के अंदर ठूस के रख दिया है, क्योंकि अभी थोड़ा गर्मी का सीज़न है, सो उसकी कुछ ज़रूरत नहीं थी। फिर कौन से नंबर पे थे, 24 कोम आप रख सकते हो, आपका जो भी जैसा भी हो, जो भी आप कोम यूज़ करते हो आप उस हिसाब से कोम। या कोम का आ गया यार, इधर पड़ा है। तो हाँ, अभी आयना था, अभी वीडियो बना रहा था तो थोड़ा बाल वाल सेट करने के लिए यहाँ पे आयना, और यहाँ पे मैंने रख दिया था कोम। उसके बाद है गाइस 25 पे साइंटिफिक कैलकुलेटर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मेरे पास पर्सनली स्पेशली फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा काम आएगा। सो ये मेरे पास है। सो दिस इज़ कैसियो का कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर। एंड आप देख सकते हो कौन सा मॉडल है ये मैं भूल गया हूँ, FX82MS है। बट आप चाहे तो थोड़ा वेट कर लेना, आप कॉलेज में आ जाओ और थोड़ा सोच लो प्रोफेसर वगैरह क्या रिकमेंड करे, क्योंकि ये तो है लाइक 2-3 साल पहले हमको ये मॉडल मिला था। अभी नए नए कैसियो मॉडल निकालते रहता है, एडवांस फीचर्स आते रहते हैं, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेटर ले लेना, है ना। फिर उसके बाद है स्पेक्टेकल्स एंड सनग्लासेस। आपको चश्मा है तो आप चश्मा लाओ, सनग्लासेस भी लाओ, ज़रूरी है, क्योंकि समर में इतनी ज़्यादा हीट हो जाती है कि आपको जब बाहर निकलते हो तो ज़रूरत पड़ेगी सनग्लासेस की। जबलपुर इज़ लाइक अ वेरी वेरी मतलब अगर गर्मी होगी तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, ठंडी होगी तो सिंस जंगल के एरिया में हम, तो ठंडी ज़्यादा पड़ जाती है, बारिश भी अच्छी खासी आ जाती है। सो तो उस हिसाब से आप लाना चीज़ें। फिर बढ़ते आगे। सो चार्जर्स, ऑफ कोर्स चार्जर तो लाना भूल सकते ही नहीं हो। सो मोबाइल चार्जर, लैपटॉप चार्जर, जो भी चार्जर है, ट्रिमर के चार्जर्स वगैरह, सो आप वो लाना मत भूलना। फिर उसके बाद वॉलेट इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आप वॉलेट नहीं यूज़ करते हो, आई अंडरस्टैंड 12 तक के हो तुम, माँ बाप सब पैसे देते होगे और वो आप जेब में डाल देते होगे, बट वॉलेट रखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो है पैसे रखना और कार्ड्स वार्ड्स मेंटेन करना, आईडी कार्ड्स वगैरह जो होते हैं रखने के लिए, आई वुड रिकमेंड कि एक वॉलेट खरीद लो, ताकि चीज़ें घूमे ना और थोड़े सॉर्टेड रहे चीज़ें। सो ये जो थे गाइस, ये आपके इसेंशियल आइटम्स है जो कि आपको लाने ही लाने हैं, ठीक है। ये मैं आपको फ़ोटो वगैरह भी सेंड कर दूँगा, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। अगर आप सब्सक्राइब करोगे चैनल तो मैं आपको PDF वगैरह और ये सब डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है, तो पहले सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। उसके बाद बढ़ते आगे सो हम देखेंगे नॉन मैंडेटरी आइटम्स के लिए। गला दुख गया है बहुत ज़्यादा, मेरे को पानी पीने दो थोड़ा। सो गाइज हम आ गए थे नॉन मैंडेटरी आइटम्स पे। सो जो है ये नॉन मैंडेटरी इन द सेंस ये आप ला भी सकते हो और नहीं भी, लाइक इतने कुछ इसेंशियल नहीं है, लाइक इसके बिना आपका काम भी चल जाएगा। सो ट्रिमर जो है मेरे पास पर्सनली फ़िलिप्स का ट्रिमर है, जो कि इधर पड़ा होगा, यस इधर पड़ा है फ़िलिप्स का ट्रिमर मेरा।
एंड आप अपने हिसाब से जो भी आप ट्रिमर यूज़ करते हो आप ला लो। आपको 2 ट्रिमर लाने हैं, सो आप 2 ट्रिमर ला सकते हो डिपेंडिंग अपॉन यू। 2 ट्रिमर इसलिए बोल रहा हूँ स्पेशली मेंस के लिए, एक पर्सनल हाइजीन के लिए होता है एंड एक फॉर बियर्ड्स एंड ऑल। आई थिंक अभी आप 12th स्टैंडर्ड जस्ट पास किए हो तो मोस्ट ऑफ उनकी तो बियर्ड आई भी नहीं होगी, बट फिर भी एक ट्रिमर रख लेना काम आता है। एंड उसके अलावा गर्ल्स का भी सेम पर्सनल हाइजीन के लिए कि आप एक ट्रिमर रख सकते हो, या आई डोंट नो व्हाट गर्ल्स यूजेस, प्रॉब्ली बीट और समथिंग आई हैव हर्ड इन एन एड। सो आप जो भी चीज़ें हैं वो आप ला सकते हो। उसके अलावा सेकंड जो है पेन ड्राइव स्लैश क्या लिखा है, हार्ड डिस्क, या सो ये आपके ऊपर है। जैसे मेरे पास पेन ड्राइव इधर पड़ी होगी, इट्स एक्चुअली कार्ड रीडर जिसको मैंने पेन ड्राइव बना दिया, और मेरे पास तोशिबा की भी एक हार्ड डिस्क पड़ी है 1 TB की। बड़ी इसेंशियल नहीं है सिंस मैं वीडियो बनाते रहता हूँ और मेरे पास बहुत ज़्यादा डेटा हो जाता है, सो मुझे 1 TB की और 1 TB की लग रही है मुझे तो हार्ड डिस्क, तो आपके हिसाब से आपके यूज़ के ऊपर है। फिर उसके बाद है कीबोर्ड, थर्ड नंबर पे है DSLR। या अगर आप फोटोग्राफ में एंथुज हो, आप DSLR वगैरह है आपके पास तो आप DSLR ला सकते हो। मेरे पास कैनन का 1300D है इस DSLR में। उसके बाद एक है इस 4th नंबर पे कीबोर्ड। सो कीबोर्ड जो है मैं रेकमेंड करूँगा, ये तो शायद इसेंशियल आइटम्स में भी आ सकता है, क्योंकि जो आप प्रोग्रामिंग वगैरह करोगे स्पेशली CSC गाइस, सो आप प्रोग्रामिंग करोगे तो उसके लिए कीबोर्ड होना आई थिंक एक मस्ट थिंग है। एंड माउस टू, यहाँ पे मुझे माउस भी लिख देना चाहिए, जो कि यू नो सिंस मैंने लिखा नहीं है बट ये शायद मैंडेटरी आइटम्स में भी आ सकता है। फिर इसके बाद जो 5th नंबर पे है गाइस वो है आपका वॉच। सो वॉच मतलब रिस्ट वॉच की बात कर रहा हूँ मैं, ये ज़रूरी है। आई मीन ये भी आपके ऊपर है आपको लाना है कि नहीं। सो मेरे पास सोनाटा की वॉच होगी कहीं पड़ी, ये जो है मेरी वॉच है। आप अपने हिसाब से वॉच स्मार्ट वॉच होगी, बड़े लोग हो गए आप रईस लोग हो गए, सो स्मार्ट वॉच वगैरह ला सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम पे बिल्कुल अलाउ नहीं है, ये ध्यान रखना। बहुत सारे जनों को सस्पेंड कर दिया था, पेपर छीन लिए थे स्मार्ट वॉच आने के कारण, सो वो थोड़ा चीज़ याद रखना, ठीक है। उसके बाद रूम फ्रेशनर्स डिपेंडिंग अपॉन यू, हेयर ड्रायर्स डिपेंडिंग अपॉन यू, आपके अगर आपको लगता होगा हेयर ड्रायर्स तो आप ला सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है हेयर ड्रायर्स पे। मेरे पास भी शायद एक हेयर ड्रायर है, कहाँ है अभी पता नहीं, हाँ ये इधर है, नहीं ये नहीं है, पता नहीं हेयर ड्रायर शायद कोई मार के चला गया, किसी को उधार दिया था मैंने। सो हेयर ड्रायर आप ला सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है उस पर। उसके बाद है जिम अटायर स्लैश एसेंशियल्स, अगर आप जिम वाले बॉय हो, जिम बॉय हो या जिम गर्ल हो, सो डिपेंडिंग अपॉन जो होता है आपके हैंड ग्लव्स या यू नो स्लीवलेस नहीं क्या बोलते हैं उसको, जो जिसमें स्लीव्स नहीं होती है, जिम के जो भी कपड़े होते हैं आप वो ला सकते हो। एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, अगर आप जो भी स्पोर्ट में आप एंथुज हो, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, सो आप एक रैकेट बैगेट वगैरह ला सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगी इसमें। फिर बढ़ते गए आगे, जो कि हमारा लास्ट सेकंड पार्ट है, दैट इज़ अवेलेबल इन इंस्टीट्यूट आइटम्स। तो ये ऐसी चीज़ें जो आपको बिल्कुल नहीं लानी है, आपको इंस्टीट्यूट में मिल जाएगी। पता चला कि आप बकेट, मग, मैट्रेस, गद्दा सब लेके आ रहे हो। हाँ अगर आप घर के पास से, तो जैसे मैं खुद नागपुर में रहता हूँ तो घर पास पड़ता है, आप कार वार से आ सकते हो या जैसा भी हो आप आ सकते हो। सो घर पास में सो आप ये सब चीज़ें ला सकते हो, बट टू बी ऑनेस्ट ये सब चीज़ें आपको इंस्टीट्यूट में मिल जाएगी। सो बकेट्स है, मग है, मैट्रेस जो कि गद्दे होते हैं, तकिया, शीशा वगैरह, ये सब आपको कैंपस में मिल जाएगा, है ना। मिल जाएगा इन द सेंस आपको ख़रीदना पड़ेगा, कैंपस में शॉप है, सो वहाँ से आप खरीद सकते हो। उसके अलावा गाइस ये है रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स जो कि आप बिल्कुल नहीं लाना चाहिए, या अगर आप इवन इफ़ आप ला रहे हो सो आप अपने रिस्क पे लाओगे। सो जैसे केटल है, प्रेस स्लैश आयरन, इस्त्री जो होती है, और इंडक्शन जो कि कुकवेयर में कुकिंग में यूज़ होती है। सो मेरे पास है कुछ चीज़ें, जैसे प्रेस वेस मैंने रखा है, वही है कि आपको चीज़ें छुपा के रखनी होती है या अपने रिस्क में आपको लाना पड़ेगा। अगर चली भी जाएगी सो आपको फाइन वाइन भरना होता है, एंड इट्स ऑल अप टू यू। अगर आप माउंटेन ड्यू पी के सब जिगर ला सकते हो सो यू कैन ब्रिंग दैट। और इसकी जो है मैं फ़ोटो वगैरह आपको यू नो डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, कमेंट में भी लिख दूंगा ये लिस्ट। सो उसके लिए आपको मेन चीज़ है कि आपको सब्सक्राइब करनी पड़ेगी। एंड इसके अलावा गाइस आप मेरा रूम देख सकते हो, अगर मैं कुछ चीज़ें छूट भी रही होगी, बट आई डोंट थिंक। ये जो है कुछ आप देख रहे होगे ट्राईपोड्स वगैरह, सो ये सिंस मैं वीडियो बनाता हूँ तो इसलिए है, ये गिम्बल है मेरा। एंड उसके अलावा जो है यहाँ पे मैं अपने पैंट्स वैंट्स लटकाता हूँ, और डेकोरेशन के लिए सीरीज़ वगैरह लेना है तो आप ला सकते हो। डस्टबिन वगैरह भी मिल जाएगी, डस्टबिन में भी लाने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो है बैग है मेरी। उसके बाद और कबर्ड्स में देख लेते हैं एक बार, अगर कुछ छूट रहा होगा सो आप देख लो मेरा कबर्ड। ये सब चीज़ें रहती हैं मेरी। हाँ कुछ काजू किशमिश बादाम रखता हूँ मैं इधर खाने के लिए जो होता है,
आप अपने हिसाब से कुछ खाने का सामान ला लेना। आप यहाँ से डी मार्ट वगैरह भी जा सकते हो जबलपुर में फॉर शॉपिंग, एंड रिलायंस का भी स्टोर है। उसके अलावा जो भी आपको है किताबें लानी है आपको अपने हिसाब से, या जो भी चीज़ें आपको लानी है सो आप वो ला सकते हो। सो आई डोंट थिंक इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी लाने के लिए। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन्स आपको IIIT जबलपुर मिल रही है या कोई भी, दिस वीडियो इज़ फॉर एवरी चाहे आपको NIT मिल रही हो, IIT मिल रही हो। सो कॉन्ग्रेचुलेशन्स ऑन गेटिंग अ सीट इन IIT, NIT, IIITs और अदर GFTIs या CFTIs जो भी आप बोलते हो, या कोई भी आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हो। सो कॉन्ग्रेचुलेशन्स, आप इंजीनियरिंग में जा रहे हो एंड आपके 4 साल अच्छे रहे। मैं बोलूँगा कि आप जैसे ही कॉलेज में आओगे सो कुछ नया सीखने की कोशिश करो। ऐसा नहीं हो कि आप एक बुकिश नर्ड या आप एक बस पढ़ते रहो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैंपस में आ रहे हो 4 साल इंजीनियरिंग में, बहुत कुछ सीख के जाओ। स्पोर्ट्स अगर आप नहीं खेलते हो तो स्पोर्ट्स में घुस जाओ, म्यूज़िक नहीं आता है म्यूज़िक में घुस जाओ। नो वन विल जज यू, क्लब्स ओपन रहते हैं सारे, सो आप कुछ भी कर सकते हो कॉलेज में। 4 साल आप घर छोड़ के आ रहे हो, इसका मतलब है कि आपको कुछ आउटपुट दे रहे हैं उसमें। एंड टू बी ऑनेस्ट आई पर्सनली हैव लर्न सो मच फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट। मैंने इवेंट मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, क्लब एक्टिविटीज़, बिजनेस और बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी है इस कॉलेज से, एंड होपफुली आप भी सीखोगे इस कॉलेज से। कॉलेज लाइफ काफ़ी अच्छी है मेरी पर्सनली IIIT जबलपुर में, एंड होप आपकी भी हो, चाहे आप कोई भी इंस्टीट्यूट में, NIT, IIT, IIIT में। अगर आप फर्स्ट ईयर से आओगे सो आप ट्राई करो कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर भी अगर आप मज़े में कर रहे हो सो इट्स फाइन, बट थर्ड ईयर से सीरियस हो जाना प्लेसमेंट वगैरह में, क्योंकि अभी तो है बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट में कंपटीशन होगा, रिसेशन वगैरह भी चल रहा है अभी। सो उस हिसाब से सोचो, एंड कुछ भी नीड रहे सो आई एम हियर, माई चैनल इज़ ऑलवेज लाइव। सो गाइज होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। प्लीज़ जल्दी से जल्दी मेरे 1000 सब्सक्राइबर कर दो। आई एम बेगिंग, आई एम सो मच डेस्परेट कि कब 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए, एंड सब आपको दुआएं मिलेगी अगर आपने 1000 सब्सक्राइबर्स कर दिए तो। शेयर करो इधर उधर, हर जगह अपने फ्रेंड्स को बता दो, और लिंक विंक भेजा करो, सारे स्टोरीज लगाओ, टैग करो, एंड प्लीज़ 1000 सब्सक्राइबर पे लेके जाओ। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टाटा।